नमस्कार। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है और उसके नेता जो सर्वमान्य फिलहाल नेता माने जाते हैं, राहुल गांधी इस काम में लग गए हैं। इस यात्रा के लगभग 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन में उसके असर भी नजर आने लगे हैं। कुछ अच्छी खबरें भी नजर आ रही हैं, भीड़ जुट रही है, प्रभाव दिख रहा है और तमिलनाडु के बाद में वो केरल यात्रा भी लगभग पूरी होने जा रही है। और केरल में इतने दिन की यात्रा पर ये बात दूसरी है कि वहाँ की सरकार वामपंथी सरकार ने सवाल भी उठाए थे कि यहाँ केरल में क्या जरूरत है, जब हम मित्र दल हैं तो क्यों इतनी जरूरत है। और खासतौर से अगर आपको लड़ना है सांप्रदायिकता के खिलाफ तो सीपीएम में की जगह पर इतनी जगह देने दिन देने की क्या जरूरत है, आप यूपी में ज्यादा क्यों नहीं रहते जहां आप 2 दिन रहने वाले हैं। तो ये सब सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन जो रिस्पांस मिल रहा है, जो बताया जा रहा है वो अच्छा है। और इसी के साथ साथ लेकिन कांग्रेस जो है वो एक और भंवर में इस समय जूझ रही है, झूल रही है, और वो भंवर है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के। अध्यक्ष को लेकर के पहले ये खबरें आई थी कि राहुल गांधी हाँ ना में पुरानी मुद्रा में है, लेकिन बाद में साफ हो गया कि राहुल ने ना कर दी है। और अब उन अशोक गहलोत को साफ तौर पे कहा गया कि आप इस काम के लिए आगे आए। अशोक गहलोत का नाम उठा है, लेकिन अशोक गहलोत हैं जो मुख्यमंत्री पद को छोड़ना ही नहीं चाहते और चाहते हैं कि दोनों ही पद उनके पास रहे, तब तो लड़ना चाहते हैं। अब वो जबरदस्ती जिद करा करके उनको अध्यक्ष पद दिया जाएगा तो बात दूसरी है, लेकिन वो अध्यक्ष पद नहीं, मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। अध्यक्ष पद मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इस पूरे मामले में बातचीत जरूरी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक अश्विनी भटनागर हैं जो कांग्रेस को पिछले लगभग 40 साल कहना चाहिए से देखते रहे हैं, उसको समझते रहे हैं, और उन्होंने राहुल गांधी पर एक बड़ी सक्सेसफुल किताब भी लिखी थी द लोटस ईयर्स नाम से, और जो काफी सफल रही थी। और एक और हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं शेषमणि दुबे, शेषमणि शुक्ला, जो खुद इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहे हैं कुछ दिन तक और अब वो वापस आ गए हैं। तो शेषमणि से सवाल, शेषमणि आपको इस यात्रा के बारे में पहले छोटा सा एक बताइए हमें कि क्या रिस्पांस दिखा शुरुआती दौर का, और क्या उसी दौर में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के बातचीत शुरू हो गई थी या तब तक नहीं हो पाई थी उतनी ज्यादा। शेषमणि। 7 सितंबर को जब राहुल गांधी ने तमिलनाडु में इस यात्रा की औपचारिक यात्रा का उद्घाटन किया था, औपचारिक रूप से एक रैली करके, उस दिन से ही यात्रा का रिस्पांस सामने आना शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। और ये भीड़ देश भर के पार्टी कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आए ही थे, स्थानीय पब्लिक वहाँ काफी दिखी हमको। और जब वो यात्रा 8 तारीख से शुरू हुई, सुबह 7 साढ़े 7 बजे इन्होंने यात्रा शुरू की थी, तो जो सांस चलने वाली भीड़ थी वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की भीड़ हमको दिखाई पड़ी है। उस यात्रा में मैं चूंकि था और काफी दूर तक चला भी, साथ में चला, 3 4 किलोमीटर मैं भी साथ चला, तो वो जो भीड़ थी और लोगों से जो बातचीत हो रही थी, उनका जो उत्साह दिख रहा था उस भीड़ को देखकर, तो ये माना गया कि अभी पहला दिन है, शुरुआत है, तो हो सकता है कि लोगों में नया जोश होगा, तो चलो जुड़ गए हैं। कुछ दिन बाद हो सकता है थक करके लोग हट जाएं इसमें से। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, मैं पाँच पाँच दिन रहा उस यात्रा के साथ, और उन 5 दिनों में मुझे किसी के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। हालांकि इस दौरान तमाम बातें भी उस यात्रा को लेकर उठती रही विरोधी दलों की ओर से, लेकिन वो कहीं उनके ऊपर उसका कोई असर भी नहीं दिखा, और भीड़ की कमी कहीं हमको 5 दिन तो नहीं दिखी। और आगे भी जो भीड़ की स्थिति दिख रही है, तमिलनाडु से केरल में पहुंच गई, केरल से भी तमाम मीडिया के माध्यम से और कांग्रेस के खुद के माध्यम से वीडियो जारी हो रहे हैं, तो वो भीड़ अपने आप सामने आती है। तो भीड़ को हम मैनेज की हुई भीड़ भी नहीं बहुत कह सकते, कुछ तो आ रहे होंगे निश्चित तौर पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुड़ रहे होंगे, लोग बुलाए भी जा रहे होंगे, लेकिन आम पब्लिक जिस तरह से सड़कों पर दिखती है, वीडियो जिस तरह के फुटेज आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग दौड़ करके राहुल से मिलना चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये सब चीजें मतलब ऐसे ही नहीं कहा जा सकता कि कोई यूं ही आकर्षित होकर चला आ रहा है। जाहिर है कि कुछ ना कुछ उनको लग रहा होगा, इस यात्रा से कोई उम्मीद दिख रही होगी, तभी जुड़ रहे होंगे, लेकिन तो तभी लोग इंतजार कर लेकिन रहे हैं कैसे शेषमणि जाएंगे। ये बताइए आप कि क्या उस पहले ही दौर में
यात्रा के दौरान ही अध्यक्ष पद को लेकर के सुगबुगाहट जो शुरू हो गई थी, क्योंकि बातचीत शुरू हो गई थी, उसका कुछ बातचीत या उससे कुछ गहन विचार विमर्श बीच बीच में या कुछ और होता था, या सिर्फ सामान्य तौर पे थी चीजें? नहीं नहीं, अध्यक्ष पद को लेकर के तो कांग्रेस में काफी दिनों से चर्चा चली रही है। उदयपुर चिंतन शिविर के बाद से ही चीजें और गहरी तरीके से, गहराई से उसको उठाना शुरू कर दिया। पार्टी के भीतर चिंतन शुरू हो गए, बातचीत भी शुरू हो गई थी। और उदयपुर चिंतन शिविर से पहले भी राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पे दोबारा आने की बात पार्टी के नेता कहते रहे। उदयपुर चिंतन शिविर में लगातार इस बात उठी, और उसके बाद भी जो है इधर उधर नेताओं के बयान आते रहे। ये अलग बात है कि राहुल गांधी लगातार मना कर रहे हैं, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मना कर चुके, उदयपुर चिंतन शिविर में मना कर चुके। वैसे भी जब भी कभी मीडिया से उनका इंटरेक्शन हुआ, उसमें वो मना करते रहे। स्पष्ट रूप से कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे या अध्यक्ष बनना चाहेंगे। वो सीधे कहते रहे कि आप लोग इंतजार कीजिए, देखते रहिए। और अभी जिस दिन यात्रा शुरू हुई उसके दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अपनी बातें कही थी। तो उस दौरान भी सवाल उठा था। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं अपना मन बना चुका हूँ और ये स्थिति स्पष्ट भी कर चुका हूँ। 30 तारीख तक आप इंतजार कीजिए। अगर मैं नामांकन नहीं करता तब आप मुझसे सवाल कर लीजिए कि हमने नामांकन क्यों नहीं किया या क्यों किया। तो वो चीजें उन्होंने साफ कर दिया। और आज फिर जब केरल में एर्नाकुलम में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठा, तो फिर उन्होंने वही बात कही कि मैं लगातार ये बात आप सबके सामने स्पष्ट कर चुका हूँ। और अब ये स्पष्ट है, अब इसमें कुछ और सवाल उठता नहीं। फिर आप 30 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, चीजों को देख लीजिए। तो आज नोटिफिकेशन हो गया अध्यक्ष पद के लिए, और 24 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा। 30 तारीख तक नामांकन चलेगा। तो उस दौरान जो लोग नामांकन करेंगे, अपने आप दिख जाएगा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते उनका। लेकिन ये नहीं, तो ये ये तो ये तो अश्विनी, ये तो अब साफ हो गया है कि राहुल गांधी नहीं करना चाहते। तो अश्विनी, आप ये बताइए, आपने कांग्रेस को इतने लंबे समय तक ट्रैक किया है, देखा है, समझा है, कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर इतना घालमेल क्यों रहता है? और मैं खुद देखता रहा हूं, चाहे वो मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर से ले लें, या फिर 80 के दशक के बाद से ले लें, कुछ ना कुछ या तो मनोनयन होना होता है तो सीधे हो जाता है, और जब अच्छे दिन थे तो उसमें कुछ भी, किसी को भी मनोनयन कर दीजिए, सब चलता रहता था। सोनिया गांधी के पहले और सोनिया गांधी के बाद ही संघर्ष शुरू हुआ है। पहले जितना होता था मनोनयन बड़े आराम से हो जाते थे, और अध्यक्ष लोग बन जाते थे, लेकिन वो नाम के अध्यक्ष होते थे। इस बार ऐसा अध्यक्ष पद में क्या है जो नाम का नहीं है या नाम का होगा? ऐसी क्या बात है? या ये कि कांग्रेस उस आरोप से मुक्त होना चाहती है कि वो उसी के परिवार का, गांधी परिवार का ही आदमी अध्यक्ष होगा? अश्विनी। शुक्रिया आकू। पहले तो मैं एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन दे दूं। मेरी किताब राजीव गांधी पे है। ओ सॉरी, जैसे आप मैं गलती से निकल तो गया था। जी, तो आपने जो सवाल उठाया वो अपने में बहुत दिलचस्प है। हमेशा कांग्रेस की रीति रही है, और कुछ पीरियड्स को छोड़ के जो प्राइम मिनिस्टर होता था वही कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी होता था। राजीव गांधी जब पावर में आए तो उन्होंने इस बात को बदलने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव करवाऊंगा, और चुनाव करवाने के लिए उन्होंने सबसे पहले, आपको याद होगा, कमलापति त्रिपाठी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया था। उसके बाद अर्जुन सिंह बने थे, और अर्जुन सिंह के कार्यकाल के दौरान जो प्रक्रिया थी अंदरूनी चुनाव कराने की और नया अध्यक्ष तलाशने की, वो तेज हो गई थी। लेकिन उस पे इतना इतना गदर हुआ, इतना गदर हुआ कि राजीव गांधी को वो प्रक्रिया को रोकना पड़ा। उनको उनके पास रिपोर्ट्स आई कि अर्जुन सिंह का फैक्शन है या कम्युनिस्ट त्रिपाठी का फैक्शन है या और फैक्शन हैं, वो इस कदर अपने हक में कांग्रेस वर्कर्स को जुटाने में जुट गए हैं और फर्जी वर्कर बनाने में जुट गए हैं कि पूरे चुनाव का कोई मायने ही नहीं रह जाता। तो वो पूरी प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी थी, और राजीव गांधी प्रेसिडेंट बने रहे, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, जैसे आपको मालूम है। उनके बाद जो आए, सीताराम केसरी आए, और भी आए लोग, फिर सोनिया बनी। इशू ये है कि कांग्रेस की राजनीति क्या है। कांग्रेस की राजनीति पे इतना ज्यादा एक्सेस बैगेज हो गया था। आपने देखा कि चुनाव हो या ना हो, राहुल गांधी अध्यक्ष बने या ना बने,
वो गहलोत बने या XYZ कोई बने, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि राहुल ने एक एक रणनीति अपना ली है, एक मन बना लिया है, एक लड़ाई करने का जज्बा पैदा कर लिया अपने अंदर। और वो जज्बा है कि जितना भी एक्सेस बैगेज है, जो सो कॉल्ड सीनियर लीडर्स हैं या ग्रुप ऑफ 23 है या और भी ग्रुप्स हैं, वो अगर जो कुछ करते हैं तो उनसे राहुल जो है अपना किनारा काट लेंगे। और देखिए, अब अमरिंदर सिंह चले गए, कई बड़े नेता चले गए हैं, हिमाचल में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ हो रही है, हर जगह से राहुल चुप है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। मतलब ये है कि जो ओल्ड जनरेशन है, इट हैज टू विदर अवे एंड डाई। वो जाए, हमसे मतलब नहीं है, हमें नुकसान होगा, चुनाव में नुकसान होगा, इस बार के चुनाव में होगा, अगले चुनाव में होगा, उससे राहुल गांधी ज्यादा अपने को उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो जो है बैगेज को डिस्कार्ड करने की प्रक्रिया में है। ये जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, वो यात्रा भी उसी प्रक्रिया का एक एक अगली कड़ी है, जिसमें कि राहुल अपने को जोड़ना चाहते हैं लोगों से एक जमीनी स्तर पे। आप जितनी भी उनकी फोटो देख रहे हैं, वीडियो इमेजेस आ रही हैं, या जहां पे वो जा रहे हैं, जिस तरह से वो विभिन्न तबकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ एक अपनापन का एहसास दिला रहे हैं। भाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसके पीछे कारण है, एक पॉलिटिकल कारण है, क्योंकि वो कंट्रास्ट करता है सूट बूट की सरकार से। एक बहुत सोची हुई समझी हुई रणनीति है। जो राहुल जो भी कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो रणनीति, जो उनको वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये प्यार मोहब्बत वोट्स में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, ये इलेक्शन इश्यू होगा कि नहीं होगा, तो बात का मुद्दा है। राहुल इस समय अपने को एक काउंटर पॉइंट दिखाना चाहते हैं आज की जो सरकार है उसके एवज। तो इट इज लाइक, जो उनका अपना व्यक्तित्व है वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो जो इट इज अवे फ्रॉम हेट्रेड, इट इज फॉर लव, इट इज फॉर पीस। इस तरह की जो जो मैसेजिंग है वो करना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें जी एक इस पूरी यात्रा में जो मेरे को बताया गया है, जो संचालन कर रहे हैं वो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह, मेरे को नहीं लगता कि उनका ये गेम प्लान, वो एक अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हैं। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पदयात्रा है वो उसी श्रृंखला की कड़ी है जो कि सैम पेट्रोडा ने शुरू की थी, जब वो राहुल गांधी को अमेरिका ले गए थे या इंग्लैंड ले गए थे, और वहां राजीव गांधी को ले गए थे। अच्छा, राहुल राहुल गांधी। गांधी को पिछले साल वो अच्छा, ले पिछले। गए थे, स्टैनफोर्ड में भी उन्होंने स्पीच दी थी, अच्छा, और हाँ कई बिल्कुल। जगह दिए थे। और तो वो पूरा जो ग्रोइंग अप प्रोसेस, द ग्रूमिंग प्रोसेस, नॉट ग्रोइंग अप, ग्रूमिंग प्रोसेस जो है वो सैम पेट्रोडा ने अपने हाथ में ले लिया। तो इसके जो 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 लाभ है या इसके जो इश्यूज उससे उभरे हैं, वो एक बात की बात है। अभी बात यह है कि एक ग्राउंड बनाया जा रहा है जिसमें कि मोदी सरकार के काउंटर पॉइंट के लिए राहुल का चेहरा एक राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आए। जी, लेकिन जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह का अनुभव बहुत ज्यादा है और खुद उन्होंने नर्मदा यात्रा की है और काफी बड़ी यात्रा उन्होंने पिछले साल चलाई थी। जिसका लाभ मिला नहीं मिला ये एक दूसरा सवाल हो सकता है, और कितना लाभ मिला है। लेकिन इस यात्रा का उनको अपनी छवि में तो फायदा हुआ ही हुआ था, और खासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी बड़ा उनको फायदा रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि इस अध्यक्ष पद को लेकर के साफ बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं साफ बात हो रही है, या क्यों नहीं निर्देश साफ हो रहे हैं, या क्यों नहीं लोग सामने साफ तौर पर आ रहे हैं। कभी शशि थरूर का नाम चल जाता है, कभी असंतुष्ट मनीष तिवारी का भी नाम आ जाता है, और अशोक गहलोत के लिए तो कहा जाता है कि वो उनका नाम गांधी परिवार की तरफ से चलाया जा रहा है।
और दूसरी तरफ हैं अशोक गहलोत, वो मुख्यमंत्री हैं और पर दिल है कि मानता नहीं, मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, और अध्यक्ष पद मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो बस वैसी वाली बात है, वो अदा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सच्चाई है वो ये है कि कांग्रेस की जो नंबर वन फैमिली है, नेहरू गांधी फैमिली, वो अपनी पकड़ ऑर्गेनाइजेशन पे कभी भी ढीली नहीं होने देगी। आज की तारीख में जो भी अध्यक्ष बन के आए, चाहे चुनाव से आए या नामांकन से, नॉमिनेशन से आए, किसी भी तरीके से आए, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, मेरे को लगता है उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो एक बार दुनिया को दिखा दें कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, लोग अपना नामांकन कर सकते हैं, चुन के आ सकते हैं, और कांग्रेस का जो शीर्ष पद है उस पर बैठ सकते हैं। दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ शोइंग, पॉलिटिकल शोइंग। तो इसमें आप ज्यादा अर्थ न तलाशिए। जिस दिन ऐसी स्थिति आई, खुदा न खास्ता, कि कांग्रेस को सरकार बनाने की गुंजाइश उभर के आती है, तो और अगर कांग्रेस ने सरकार बना ली, तो कांग्रेस का पद फिर से गांधी परिवार में आ जाएगा। इसमें कोई मेरे आप मन में कह शंका रहे नहीं। हैं आप कह रहे हैं अस्थायी तौर पर मतलब सर्वोच्च पद है, और जब स्थायी भाव आने वाला होगा तो वो पद हट सकता है, एक तरीके से आपका कहना ये है, जी लगभग हाँ। माना जाए। लेकिन जी हाँ। लेकिन ये अशोक गहलोत जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या उनको मैसेजिंग ठीक नहीं गई? वो सोनिया गांधी से भी एक दिन पहले मिले थे और बहुत सारी चीजें हुई थी। फिर आखिर क्या वजह है, वो बात साफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि उदयपुर जो समिट थी या उदयपुर डायलॉग था, वहां ये तय हुआ था एक पद और एक ही पद पे रह सकते हैं, आप दो पद पे नहीं रह सकते। अब अ, जो अशोक गहलोत हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये बात तो हुई थी, लेकिन वो नॉमिनेशन वाली बात हुई थी, नॉमिनेटेड लोग होंगे तो एक पद वाला रहेगा, एक पद पे ही रह सकते हैं, इलेक्टेड में नहीं, इलेक्शन पे कैसे होगा? तो ये टेक्निकल सवाल भी उठा रहे हैं अशोक गहलोत। तो क्या अशोक गहलोत आपको लगता है मुख्यमंत्री पद ज्यादा ज्यादा न्यारा लगे वाली मुद्रा में है और वही रहना चाहते हैं, या जबरदस्ती इनके ऊपर अध्यक्ष पद लादा जाएगा? देखिए, शुरू शुरू में जब सोनिया गांधी ने प्रस्ताव रखा था कि अ, अशोक गहलोत आ जाए, एक इच्छा जाहिर की थी, प्रस्ताव नहीं, इच्छा जाहिर की होगी, तो उसमें अशोक गहलोत ने उसमें हामी भर दी, ये सोच के कि ये स्टैंड अरेंजमेंट है और अल्टीमेटली राहुल को करना है। लेकिन जब उनको इसकी सीरियसनेस पता चली, तो वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस को की ऑर्गेनाइजेशन को दुरुस्त करना कितना दुरूह काम है, कितना मुश्किल काम है। उससे अच्छा उनको ये महसूस हुआ, द बेटर ऑप्शन ये है उनके लिए कि वो अपना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बने रहें, और जो चीफ मिनिस्टर होने का एक हनक अलग होती है। हालांकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होना भी अपने में एक गौरव की बात है, लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल रीजंस की बात है, तो अशोक गहलोत को लगा कि क्यों मैं इस पचड़े में पड़ूं, इसलिए अब वो आप धीरे धीरे अश्विनी ये बैकआउट बताएं, करने। अश्विनी आप ये बताइए, आखिर सरकार या गांधी परिवार, सरकार का मतलब यहाँ गांधी परिवार से है, गांधी परिवार अशोक गहलोत को ही क्यों बनाना चाहता है? अशोक गहलोत इस समय सबसे अच्छे कांग्रेस के लिए फंडरेजर भी शायद होंगे, अभी तक हैं, क्योंकि बतौर चीफ मिनिस्टर वो रहेंगे, और बड़ी राज, कंपेरेटिवली बड़ा राज है छत्तीसगढ़ से, तो कम से कम ज्यादा ही बड़ा राज है, तो कांग्रेस को चलाने में उनका बड़ा योगदान है। लेकिन जब वो नहीं रहेंगे या दूसरा जब आएगा, चाहे वो राजेश पायलट आए या कोई भी आए, तो एक अलग संकट होगा, वो भी एक। तो ऐसी स्थिति में क्यों, या तो कांग्रेस तभी हो सकता है कि अशोक गहलोत को किनारा करना चाहती है, नए खून को लाना चाहती है, इसलिए करे, और या ये है कि अशोक गहलोत खुद कितना इस्तेमाल कर पाएंगे बतौर अध्यक्ष, कितना जोड़ पाएंगे लोगों को, और कितने अहमद पटेल की भूमिका निभा पाएंगे, आपको क्या लगता देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि अशोक गहलोत जो है वो एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत मैच्योर्ड है, और उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हर जगह अशोक गहलोत की एक थोड़ी बहुत गुडविल हर जगह है। उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर बहुत काम किया है, और वो कांग्रेस को अच्छी तरह समझते हैं। मेरे अनुसार, और शायद जो कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार है उसका भी ये मानना है
कि अशोक गहलोत से ज्यादा मैच्योर और समझ रखने वाला, राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति और कोई उनके पास नहीं है। इसीलिए नाम जो है जीरो इन करके अशोक गहलोत पे आया। उनकी उपयोगिता शायद मानी जा रही है, दोनों जगह है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तो है ही है, उसके साथ साथ ऐसा लगा कि उनको कि कांग्रेस को फिर से पटरी पे लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से अशोक गहलोत एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो हिंदी प्रदेशों में उनकी अच्छी एक रैपो है सीनियर कांग्रेस लीडर्स के साथ, जो कि और नेताओं जी में जो है वो नहीं है, चाहे वो शशि थरूर शेषमणि, है। जी क्या कह रहे हैं? शेषमणि इसमें एक बताइए आप अपनी तरफ से अंतिम सवाल के तौर पर कि क्या अब स्थितियां बनेंगी, अशोक गहलोत क्या अध्यक्ष भी रह सकते हैं और मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं? फिलहाल कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने पहले ही कह दिया कि नहीं नहीं वो तो अब नहीं हो सकता। राहुल ने भी आज जिस तरीके से कहा है तो उसमें भी साफ हो गया है। तो अब क्या लगता है कहां तक बात जाएगी, या अभी भी कुछ ट्विस्ट बाकी है अध्यक्ष पद के लिए, कोई और अचानक आ जाएगा और हो जाएगा? मैं आपकी इस सवाल को पिछले सवाल से थोड़ा सा जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कांग्रेस के पास इस समय दो ही ऐसे चेहरे हैं जो संगठन को बहुत मजबूती से जानते हैं और समझते हैं और चलाने की स्थिति में है, जिसमें सबसे पहला नाम अशोक गहलोत का है और दूसरा नाम दिग्विजय सिंह का है। लेकिन दिग्विजय सिंह की छवि थोड़ी सी ऐसी है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं वो अपने बयानों से। इसलिए जो आपने कहा कि गांधी परिवार के सबसे पहले प्राथमिकता जो है सिर्फ गहलोत क्यों है, वो इसीलिए है कि गहलोत की अब तक ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बातें नहीं आई हैं कभी भी, जबकि दिग्विजय की चाहे वो कई मामलों में आप देख लीजिए उनका बयान हमेशा विवादों में खड़ा होता रहा, खास करके हिंदू मुस्लिम वाले इशू पर भी उनके बड़े बयान रहे कई चीजों पे। तो एक तो ये रहा इशू। अब रही बात अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, तो जो इस समय कांग्रेस में है, असल में देखिए कांग्रेस में बड़े अलग तरीके का गेम चल रहा है। एक तरफ तो यह है कि हम चुनाव करवा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से और गहलोत हैं, फिर शशि थरूर भी अपना नाम दे रहे हैं और भी कई नाम आने लगे। आज जब से ये बात हो गई कि राहुल नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्लियर हो गया राहुल की तरफ से, और आज नोटिफिकेशन हो गया, तो इसमें जो है गहलोत और थरूर के अलावा दिग्विजय सिंह का भी नाम चलने लगा। उधर मनीष तिवारी का भी नाम आ गया, पृथ्वीराज चौहान का नाम आ रहा है, मुकुल वासनिक का भी नाम चलने लगा। ये सब अचानक ऐसे नाम आ रहे हैं। ये सब क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, पार्टी के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर चुनाव ही होना है या चुनाव हो ही रहा है, तो फिर पीसीसी से राहुल गांधी के पक्ष में प्रस्ताव जारी पास करवाने का औचित्य क्या है, और क्यों पीसीसी कर रही हैं ये सब चीजें। अगर ये संकेत ऊपर से हाईकमान से स्पष्ट कर दिया जाए कि भाई अब नामांकन शुरू हो गया है, नामांकन प्रक्रिया शुरू, नोटिफिकेशन हो गया, आपको इस तरह के प्रस्ताव नहीं बनाने चाहिए, नहीं करना चाहिए, और राहुल गांधी ने जब मना ही कर दिया है तो क्यों प्रस्ताव पारित कर रहे हैं आप। ये एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने भी ऐसी बातें हैं कि या तो पीसीसी से प्रस्ताव जारी पास करवा करके ये बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है पार्टी के, एकमात्र चेहरा है पार्टी के, और जो भी निर्वाचित अध्यक्ष होगा उसे भी ये बात स्वीकार करनी होगी कि राहुल गांधी एकमात्र नेता है कांग्रेस के जिनको आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरी पीसीसी, ऑल ओवर इंडिया की पीसीसी उनको अपना नेता के तौर पर अपना मान्यता दे चुकी है। एक बिल्कुल तो ये सही है। है। हालांकि वही पीसीसी मेंबर जो है इसमें जो है वोट करेंगे, वो भी ठीक है कि हाँ उन्हीं के वोट से ये अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन उन्हीं का प्रस्ताव है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर मान्यता देता है कि भाई उनको अध्यक्ष बनना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये सही। ये एक गेम प्लान ये ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी अब चीज, ये गेम प्लान हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस गेम प्लान में अभी भी मुझे भी लगता है और आपको भी लगता है कि कुछ पेच हैं, कुछ और पटल पे कुछ और किरदार आ सकते हैं। अब इन किरदारों का हमें इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद हम समझ सकेंगे कि क्या अध्यक्ष बनने के बाद भी किसी एक के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में कुछ उसकी क्षमता में, उसकी छवि में कुछ सुधार आएगा। ये एक अलग देखने की बात होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों महानुभावों का, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू।